नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं घूर्णन एवं परिक्रमण के बारे में। कई बार यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। घूर्णन घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन कहते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन कहते हैं। ये कैसे घूमती है? दैनिक गति से घूमती है। घूर्णन की अवधि कितनी होती है? 23 घंटा यानी कि 23 आवर्स और 56 मिनट्स 6 सेकेंड। नक्षत्र दिवस भी बोला जाता है इसको। इसकी दिशा होती है पूरब से पश्चिम, यानी कि घूर्णन कर पृथ्वी की घूर्णन करने की दिशा कौन सी होती है? पश्चिम से पूरब। घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घूर्णन गति कहाँ पर अधिक होती है और कहाँ न्यूनतम होती है। तो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी के अक्ष का कक्ष तल के सापेक्ष झुकाव कितना होता है? 66 यानी कि 67.5 डिग्री पृथ्वी अपने कक्ष तल पर झुकाव है, इसका झुकी हुई है। इसका प्रभाव क्या होता है? इसी के कारण होता है दिन और रात। क्यों होते हैं दिन रात? पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन भी इसी के कारण होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आना यानी कि बहुत तेज तेज हवाएं या लहरें उठना, इसका मतलब ही क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना। परिक्रमण परिक्रमण क्या होता है? अक्ष पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि परिक्रमण को घूर्णन क्या हो जाता है हमारा? घूर्णन। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और परिक्रमण में क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और ये कैसी गति होती है? वार्षिक गति। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि घूर्णन गति को क्या कहते हैं और कौन सी गति है उसकी। घूर्णन गति है हमारी दैनिक गति और परिक्रमण गति है वार्षिक गति। घूर्णन में पृथ्वी कहाँ घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है। और परिक्रमण में अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसकी गति होती है वार्षिक। परिक्रमण की अवधि होती है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकेंड। परिक्रमण का जो मार्ग होता है वो है बारहमावर्त। दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। इसका प्रभाव होता है ऋतु परिवर्तन। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ध्रुवों पर 6 महीने रात और दिन का होना, यानी कि ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। वर्ष की अवधि का निर्धारण इसी कारण से होता है। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है कि घूर्णन का मतलब क्या है? कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। और परिक्रमण का मतलब क्या है? कि अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। घूर्णन में क्या हो रहा है कि ये पश्चिम से पूरब जाती है। ठीक है, और इस लेकिन परिक्रमण में क्या है? ये बर्मावर्त है और दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। घूर्णन का प्रभाव क्या होता है? घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और परिक्रमण का प्रभाव क्या होता है? इसके कारण ऋतु परिवर्तन होती हैं। ध्रुवों पर 6 महीने की दिन रात होते हैं और वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष में 4 वर्ष के अंतराल पर एक लीप वर्ष आता है। कितने वर्ष का अंतराल होता है लीप वर्ष में? 4 वर्ष का। वर्ष के दिनों की अवधि कितनी होती है? वर्ष के दिनों की अवधि कितनी होती है? ये होती है 366 डेज, है ना, 366 दिन। और फरवरी माह में 29 डेज होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। नोट, पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी के कारण ही दिन रात का छोटा बड़ा होना भी होता है। जैसे इसमें चित्र में देकर समझाया हुआ है, डायग्राम दे रखा है कि सर्वस्त्र दिन रात बराबर, यानी कि जहाँ दिन रात बराबर होते हैं तो वो कौन सा दिन होता है? 23 सितंबर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि दिन रात किस डेट में कब या किस डेट में या कब
बराबर होते हैं, तो ये होते हैं 23 सितंबर को। ठीक है, शरद ऋतु होती है यहाँ पे। और ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, यहाँ 21 जून, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध यहाँ आ गया आपका ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और पूछा जाता है कि दिन रात, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर, हाँ, सर्वस्त्र, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, पढ़ें और समझें। नेक्स्ट है हमारा सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। न्यूनतम दूरी को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर, सॉरी उपसौर। न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है, इसकी दूरी होती है 14.17 करोड़ किलोमीटर। और अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। इनके क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। ये 4 जुलाई को होती है और इसकी दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। नोट, एबसाइड रेखा अपसौरिक एवं अपसौरिक, उपसौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली रेखा, यानी कि एबसाइड रेखा को क्या कहते हैं? ये इन दोनों को मिलाती है। किसे मिलाती है? ये उपसौर और अपसौर को मिलाती है। उसको कौन सी रेखा कहते हैं? अपसाइड रेखा। तो न्यूनतम वाली कौन सी हो गई? उपसौर, जो 3 जनवरी को होती है। और अधिकतम वाली अपसौर, ये कब होती है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारा संक्रांति है अयनांत। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा होती है। दिन रात की अवधि में सर्वाधिक अंतर होता है। इसमें ग्रीष्मकालीन अयनांत होता है और शीतकालीन। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। लंबवत कब होती हैं? 21 जून को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब होती हैं? तो 21 जून को होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। उत्तरी ध्रुव पर अधिकतम तापमान होता है। उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम तापमान होता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। कितने माह का होता है? 6 माह का। 6 माह का दिन, 6 माह की रात। नेक्स्ट है शीतकालीन अयनांत। इसमें शीत अयनांत या मकर संक्रांति, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत 22 दिसंबर को पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद करने वाली चीज़ है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। क्या होता है? 6 माह का दिन होता है। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम तापमान होता है। दक्षिणी ध्रुव पर भी अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट है हमारा विषुव। विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबित किरणें पड़ना। विषुव को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबित रेखा पड़ने को कहते हैं विषुव। सर्वस्त्र दिन बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता। ध्यान रखने वाली बात, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता। महत्वपूर्ण में, नॉर्वे में अर्ध रात्रि के समय सूर्य 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत, दोनों एक ही दिन होते हैं। ये होता है 22 दिसंबर को। क्या कब होता है? 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी या संपूर्ण यानी कि पूरी ही पृथ्वी पर वर्ल्ड में दिन और रात बराबर होते हैं। कौन सी डेट को होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है हमारा बसंत विषुव। ये होता है 21 मार्च को। और शरद विषुव ये होता है 23 मार्च को। बसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होता है। शरद विषुव में उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत आता है। फिर है सूर्य ग्रहण। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण होने का क्या कारण है, तो हम जानेंगे इसकी स्थिति। चंद्रमा का सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आना, युति स्थिति है ना। और समय, इसकी समय को कहते हैं अमावस्या। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाना, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है और इस समय को कहते हैं अमावस्या।
इसके प्रकार होते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण रूप से सूर्य का छिपना, यानी कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, पूर्व सूर्य ग्रहण होगा तो पूरी तरीके से सूर्य छिप जाएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण में आंशिक सूर्य का छिपना, यानी कि कुछ छुप जाएगा, कुछ दिखाई देगा। और 3 नंबर पे है वलयाकार सूर्य। महत्वपूर्ण घटनाओं में सूर्य की किरण दिखना, इसमें परावैंगनी किरण है, डायमंड रिंग की घटना, डार्क शैडो यानी कि अम्ब्रा, लाइट शैडो यानी कि पेनुम्ब्रा। नेक्स्ट है हमारा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण, और इस समय को कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, देखो एक महीने में 2 पूर्णिमाएं, एक महीने में 1 पूर्णिमा आती है, 2 पूर्णिमाएं आती हैं, 1 आती है शायद, है ना। तो प्रत्येक को नहीं होता, ये कभी कभी होता है। प्रकार आंशिक रूप और पूर्ण रूप। चंद्रमा एवं पृथ्वी के अक्ष में अंतर होता है 5 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम से भी समझाया गया है कि ये है हमारा सूर्य ग्रहण, इसमें ये आ गई पृथ्वी जी, यहाँ पे ये है सूर्य, ये सूर्य चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है। महीने में 1 पूर्णिमा आती है। प्रमुख चंद्र दशाएं। प्रमुख चंद्र दशा में होता है सुपरमून। सुपरमून को कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब सुपरमून होता है। ब्लू मून, 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण, 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण एक ही माह में, यानी कि एक ही महीने में 2 सूर्य ग्रहण हो जाते हैं, वो भी पूरे, तो उसे कहते हैं ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून। और ब्लड मून टेट्रॉयड। ज्वार भाटा, सागरीय जल का ऊपर उठना, ज्वार यानी कि टिड एवं नीचे गिरना, ऊपर उठना और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठता है तो ज्वार और नीचे गिरता है तो भाटा। इसकी उत्पत्ति होती है सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा के अपकेंद्रीय बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। इसका सिद्धांत प्रगामी तरंग सिद्धांति किसने दिया था? विलियम बेवल ने। किसने दिया? विलियम बेवल ने। ज्वार के प्रकार होते हैं 2, दीर्घ या बृहद यानी कि बड़ा, लघु या निम्न ज्वार। तो पहले पढ़ेंगे बड़े ज्वार के बारे में। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना, समय होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या। ये यहाँ पे दीर्घ ज्वार के बारे में बताया गया है डायग्राम से। नेक्स्ट है हमारा लघु या निम्न ज्वार। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की लंबवत स्थिति, समय होता है कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। ठीक है, ये भी एक डायग्राम से समझाया गया है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य। 2 ज्वार के बीच समय अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट का। कितना अंतराल होता है? यानी कि बीच में कितना समय रहता है? 12 घंटे 26 मिनट। विश्व की सबसे ऊंची ज्वार है फंडी की खाड़ी। ये है कहाँ पर? कनाडा के नोवा स्कोटिया में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 16 से 18 मीटर। सामान्यतः बृहत एवं लघु ज्वार में 7 दिन का अंतर होता है। ज्वारीय ऊर्जा तटीय क्षेत्र और मत्स्यन में सहायक होती है, यानी कि जो मछली पालन होता है उसमें भी ये सहायक होती है। तो ये रहा हमारा आज का पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण के बारे में पढ़ा हमने। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।